हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दवा छिड़काव करने की जरूरत पड़ती है। अब वो खेती करने वाला है तो हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या ग्रोथ बूस्टर के रूप में बहुत सारी दवाओं का छिड़काव करता है। और खेती करने वाला व्यक्ति नहीं है तो मच्छर, मक्खी इत्यादि को भगाने के लिए दवा छिड़काव करने का काम करता है। छिड़काव कार्य को पूरा करने के लिए जरूरत होती है एक स्प्रेयर मशीन की, और स्प्रेयर मशीन जरूरत के मुताबिक कई प्रकार की बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम इसी मशीन के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार की बनाई गई है। हर मशीन के बारे में आपको मैं 2 ही लाइन में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। धनिया, मूली, पालक जैसे नाजुक पौधों से लेकर के कटहल, सेब, आम जैसे विशालकाय मजबूत वृक्षों पर छिड़काव करने हेतु मशीनें बनाई गई हैं। पानी की प्रायोगिक मात्रा के अनुरूप मशीनें 3 प्रकार की होती हैं। हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, जहां खेत में 200 लीटर या इससे ज्यादा लीटर पानी प्रति एकड़ में प्रयोग करना होता है, वहां इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। एक दिन में आप 2-3 हेक्टेयर या इससे ज्यादा भी आप छिड़काव कार्य कर सकते हैं इस मशीन से। दूसरा होता है लो वॉल्यूम स्प्रेयर, जहां प्रति एकड़ 5 लीटर से 200 लीटर पानी का प्रयोग करना होता है, वहां इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन से आप एक दिन में 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ खेत का छिड़काव कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आती है अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, जहां आपको 3 लीटर या इससे कम प्रति एकड़ पानी इस्तेमाल करना होता है, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। इस मशीन से आप एक दिन में 1 एकड़ खेत का छिड़काव कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैंने अभी कहा कि एक दिन में आप इतने खेत का छिड़काव कर सकते हैं, वो उस हिसाब से बताया गया है जो आपको इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है। जैसे आपको दवा प्रयोग के साथ बताया जाता है कि इसमें आप प्रति एकड़ 200 लीटर 250 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, उसके हिसाब से बताया गया है। पानी की प्रायोगिक मात्रा को छोड़कर अगर हम चलने चलाने के हिसाब से देखें तो भी स्प्रेयर 3 ही प्रकार की होती है। पहला होता है मैनुअली ऑपरेटेड स्प्रेयर। इसे हम अपने हाथ, पैर, यूं कह लो शारीरिक बल के प्रयोग से चलाते हैं। दूसरा होता है पावर ऑपरेटेड, जिसमें बैटरी या फिर फ्यूल से संचालित यंत्र लगे होते हैं। तीसरा होता है पावर कम हैंड ऑपरेटेड या फिर मैनुअली ऑपरेटेड। ये मैनुअली ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड की कॉम्बिनेशन होती हैं, जिसे हम 2 in 1 भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनुअली ऑपरेटेड स्प्रेयर की। तो मैनुअली ऑपरेटेड स्प्रेयर 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हैंड एटोमाइजर। इसका इस्तेमाल छोटी मोटी खेती बाड़ी के लिए किया जाता है या फिर साग सब्जी, फूलों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप नाई की दुकान पर सबसे ज्यादा प्रयोग होते हुए देख सकते हैं। दूसरा है कंप्रेशन स्प्रेयर। ये मीडियम साइज की मशीन है। इसमें फसलों पर और साग सब्जियों पर छिड़काव के साथ साथ मीडियम साइज के पेड़ पौधों पर छिड़काव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे जरूरी बात मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक पेट्रोमैक्स स्टोव लगा होता है, जो इसके लिए प्रेशर बनाने का काम करता है। तीसरा होता है पैडल स्प्रेयर। इसका इस्तेमाल साग सब्जी व फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों पर छिड़काव करने के लिए किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल इसका मध्यम वर्गीय या विशालकाय पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए किया जाता है। ये पैरों से चलाई जाती है तो इसमें प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है और इसमें नोजल पाइप की वायरिंग भी ज्यादा लगी हुई होती है। चौथा स्प्रेयर है रॉकर स्प्रेयर। ये भी पैडल स्प्रेयर की तरह ही होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये पैरों के बजाय हाथों से चलाई जाती है। 5वीं स्प्रेयर है स्टेयर अप स्प्रेयर। इसका इस्तेमाल 3 से 4 फुट की ऊंचाई वाली फसल व पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए किया जाता है। इसमें डबल एक्टिंग पंप लगे होते हैं, जो पुल अप और पुश डाउन करने पर इक्वल प्रेशर जनरेट करते हैं। छठा स्प्रेयर है नैपसैक स्प्रेयर। इसका इस्तेमाल फसल, साग सब्जी, फूल व 6 से 7 फुट के पेड़ पौधों पर छिड़काव करने के लिए किया जाता है। इसे पीठ पर लाद कर एक हाथ से पंप करते हुए दूसरे हाथ से नोजल को बारी बारी पेड़ पौधों पर पहुंचाते हुए आगे बढ़ना होता है। अब बात करते हैं पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर की। तो इसमें सबसे पहली है बैटरी पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर। ये बिल्कुल नैपसैक स्प्रेयर की तरह ही होती है, बस इसमें बैटरी और मोटर लगी होती है प्रेशर जनरेट करने के लिए, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर में दूसरा होता है फ्यूल पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर। इसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए कुछ सीसी या फिर हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए होते हैं। इसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि इससे निकलने वाली फुहार कोहरे के समान धुंध के रूप में परिवर्तित होकर के काफी तेज गति से हमारी आंखों से न दिखने वाले खरपतवार व कीटों तक पहुंचकर अपना असर दिखाती है। इसे हम मिस्ट ब्लोअर या फिर मिस्ट फॉग ब्लोअर भी कहते हैं। इसी में एक स्मॉग ब्लोअर भी आता है,
जिसमें हम डस्ट पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर मशीन में तीसरा है हाइड्रोलिक पावर स्प्रेयर मशीन। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े प्लॉट या फिर फार्म में किया जाता है। इसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे रोटावेटर या फिर थ्रेशर में हाइड्रोलिक पावर जनरेट किया जाता है। पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर मशीन में चौथा है एरियल स्प्रेयर, जो कि फ्यूल या फिर बैटरी से भी संचालित हो सकता है। यह हवा में रहते हुए छिड़काव कार्य को पूरा कराने का काम करते हैं। अब बात करें अगर पावर कम हैंड ऑपरेटेड मशीन की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये मैनुअली ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड की कॉम्बिनेशन होती है। इस मशीन की एक खास बात है कि अगर आप पावर सप्लाई से छिड़काव कार्य कर रहे थे और बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाए तो उसे आप मैनुअली ऑपरेट करके आप छिड़काव कार्य पूरा कर सकते हैं। बस आपको प्रेशर पाइप बदलना होगा, यानी कि आपको पावर सप्लाई से उठा करके पंप सप्लाई पर लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपकी मशीन खराब हो सकती है। आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.